हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो, इन दोनों क्वेश्चन के लिए हम एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं वही इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपको एलसीएम निकालना बिल्कुल भी नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, आपको एलसीएम निकालना काफी अच्छी तरह से आ जाएगा। तो यार ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और साथ साथ में कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास में है 4,8,12, यानी कि हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले जो भी संख्याएं दिए गए हैं उन संख्याओं को थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके हम लिखते हैं 4,8,12, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह का एक लाइन बनाएंगे और कुछ इस तरह का एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। देखो, सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, फिर एक और अभाज्य संख्या है 3, उसके बाद आता है 5, उसके बाद आता है 7, फिर आता है 11। कुछ इस तरह के हमारे अभाज्य संख्याएं होते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है ना, कोई एक छोटा अभाज्य संख्या खोजना है जो इन तीन संख्याओं में से कम 2 संख्या को भाग कर रहा हो। अब देखो, 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। क्या 2 4 को भाग करेगा? बिल्कुल भाग करेगा। 8 को भी भाग करेगा और 12 को भी भाग करेगा, यानी कि हम यहां पर 2 लिखेंगे क्योंकि 2 इन तीनों संख्याओं को भाग कर रहा था, ठीक है। अब जब आप 2 से 4 को भाग करोगे तो भागफल क्या आएगा? भागफल आएगा 2, उसे हमें ठीक 4 के नीचे लिखना है, ठीक है। वैसे ही जब आप 2 से 8 को भाग करोगे, भागफल क्या आएगा? 4 आएगा, तो उसे भी भागफल को ठीक 8 के नीचे लिखना है। और वैसे अगर आप 2 से 12 को भाग करोगे, भागफल क्या आएगा? भागफल आएगा 6। अब फिर से हमें इन तीनों संख्याओं के लिए एक ऐसा अभाज्य संख्या खोजना है जो इन तीनों में से कम 2 को भाग कर रहा हो। देखो, 2 भी सम संख्या है, 2 खुद को तो जरूर भाग करेगा, और 4 भी सम संख्या है, यानी कि 2 4 को भी भाग करेगा, और 6 भी सम संख्या है, यानी कि 2 6 को भी भाग करेगा। तो फटाफट से हम ऐसा एक लाइन बनाएंगे और यहां पर 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम 2 से भाग कर रहे हैं। भागफल क्या आएगा? जब हम 2 से 2 को भाग करेंगे, भागफल 1 आएगा। 2 से 4 को भाग करेंगे, भागफल 2 ही आएगा, और 2 से 6 को भाग करेंगे तो भागफल यहां पर 3 आएगा। अब ये जो तीन संख्याएं हमारे पास में है, 1 2 और 3, अब बताओ कि क्या कोई एक ऐसा अभाज्य संख्या हो सकता है जो इन तीन संख्याओं में से कम 2 संख्या को भाग कर रहा हो? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखो, 2 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, जो एक ही अभाज्य संख्या 2 से ही भाग होगा। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, यानी कि ये भी खुद अपने आप से ही भाग हो रहा होगा। यानी कि अब हमें यहाँ पर रुक जाना है। जैसे यहाँ पर अभाज्य संख्या आ जाएगा, या फिर आप 2 संख्याओं को कम से कम भाग नहीं कर पाओगे किसी भी अभाज्य संख्या से, तब हमें रुक जाना है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए एलसीएम बराबर, देखो, 2 2 1 2 3, इन्हें हमें गुणा कर देना है। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2, तो हमने लिखा यहाँ पर 2 गुणा 2, फिर देखो 1 है तो हमने गुणा 1 लिखा, फिर देखो गुणा 2 है तो हमने गुणा 2 लिखा, 3 है तो हमने गुणा 3 लिखा। अब हमें इन्हें गुणा कर देना है तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी कि 24 हो गया हमारा एलसीएम क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। देख रहे हो कितना सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी यहाँ पर एलसीएम को निकालने वाले हैं। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी यहाँ पर जो भी संख्याएं दिए गए हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके संख्या को लिखते हैं। देखो, 2 4 5 10 दिया गया है, तो हमने लिखा 2 4 5 10। देख पा रहे हो? तो अब हम क्या करेंगे ना, एक ऐसा लाइन, सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे और एक ऐसा लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब फिर से हमें इन चारों संख्याओं में से कम जो 2 संख्या को भाग कर रहा हो वैसा अभाज्य संख्या हमें खोजना है। देखो 2 खुद को भी भाग करेगा, 2 4 को भी भाग करेगा, 2 10 को भी भाग करेगा, लेकिन 2 5 को भाग नहीं करेगा। कोई बात नहीं, फिर भी हम यहाँ पर 2 ही लिखेंगे। जब आप 2 से 2 को भाग करोगे, भागफल क्या आएगा? 1 आएगा। 2 से 4 को भाग करोगे, भागफल क्या आएगा? 2 आएगा। 2 से 5 को भाग करोगे, भाग होगा? नहीं होगा, तो 5 को हम 5 ही लिखेंगे, क्योंकि भाग नहीं होता है 2 से, ठीक है, ओके। जब आप 2 से 10 को भाग करोगे तो भागफल 5 आएगा। अब फिर से हमें इन चारों संख्याओं के लिए एक ऐसा अभाज्य संख्या खोजना है जो इन चारों में से 2 संख्या को भाग कर रहा हो।
देखो 5 हम लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और अभाज्य संख्या में यहाँ पर 5 है, देख पा रहे हो। तो 5 से अगर हम 1 को भाग करेंगे तो भाग होगा नहीं, उसे वैसे ही उतार दो। 5 से 2 को भी भाग नहीं कर सकते, उसे भी वैसे ही उतार दो। लेकिन जब आप 5 से 5 को भाग करोगे भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। फिर से 5 से 5 को भाग करोगे भागफल क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 1 2 1 1। क्या कोई एक ऐसा अभाज्य संख्या होगा जो इन चारों संख्याओं में से कम 2 संख्या को भाग कर रहा होगा। देखो अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, तो 2 क्या 1 को भाग कर पाएगा, नहीं भाग कर पाएगा। यानी कि कम से कम 2 ऐसे संख्याएं हमें नहीं मिलेंगी जो अभाज्य संख्याओं से भाग हो रहा होगा। यानी कि हमें यहाँ पर रुक जाना है और जितने भी संख्याएं आए हैं उन्हें हमें गुणा कर देना है, तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2 गुणा 5 है तो हमने लिखा 2 गुणा 5। फिर यहाँ पर 1 गुणा 2 है तो हमने लिखा 1 गुणा 2। फिर हमारे पास में 2 बार 1 है तो हमने 2 बार 1 को गुणा कर दिया। अब अगर आप इन्हें गुणा करोगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से अब हम किसी भी नंबर्स के लिए एलसीएम को काफी अच्छे से निकाल सकते हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके एलसीएम को आपको खुद से निकालना है और हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन में आता है 8, 10 और 16, इनके एलसीएम को आपको निकालना है। और चौथा क्वेश्चन, ठीक है, चौथा क्वेश्चन है 5, 15 और 20, इनके भी एलसीएम को निकालना है और हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। यार ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।